नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि बिहार के परिवहन विभाग का जो रोड टैक्स है वो आप घर बैठे कैसे जमा कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। और अगर आपकी कोई दुकान है तो आप इसको सीख कर आप अपनी इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही आसान है। इसमें आपको ना ही आरटीओ ऑफिस जाने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही कोई एक्स्ट्रा चार्ज देने की ज़रूरत पड़ती है। तो वीडियो को पूरा देखें और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलता हूँ मैं आपको सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ आप सीख सकेंगे आसानी से। तो दोस्तों मैं आपको ये कंप्यूटर स्क्रीन पे ले आया हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये परिवहन विभाग का ऑफिशियल साइट है, जहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप लोग दोस्तों यहाँ देख रहे हैं इंटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर का जो ऑप्शन है, यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर कर लेता हूँ। आप भी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ इंटर कर रहा हूँ। तो ये मैंने इंटर कर लिया और यहाँ से दोस्तों मैं प्रोसीड बटन पे क्लिक करके प्रोसीड कर दूंगा। प्रोसीड कर दूँ। प्रोसीड करने के बाद देखिए दोस्तों, कुछ बेसिक डिटेल यहाँ पे खुल के आ जाते हैं गाड़ी ऑनर का। तो यहाँ पे दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पढ़ने के बाद मैं प्रोसीड बटन पे फिर से क्लिक कर देता हूँ। प्रोसीड देखता हूँ क्या। तो दोस्तों देखिए, प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। आरसी, फिटनेस, यहाँ तो रिन्यूअल, रजिस्ट्रेशन, कन्वर्जेशन, बहुत सारे ऑप्शन है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको टैक्स काटने के बताऊंगा। तो यहाँ पे योर टैक्स बटन पे क्लिक करूंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर हमने जो इंटर किया था वो यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ से वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर 33 नंबर करता है। तो मैं यहाँ से वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक कर देता हूँ। वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करने के बाद इंटर मोबाइल व्हीकल नंबर दोस्तों पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पे ऑनर का, यहाँ पे आप कोई भी नंबर दे सकते हैं जिससे कि ओटीपी आप आसानी से प्राप्त कर सके। तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ जो मेरे पास अभी है। तो यहाँ देखिए मैं अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। यहाँ मोबाइल नंबर डालने के बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर दूंगा। तो एक पॉपअप खुल के आएगा। क्या आएगा, ओटीपी हैज बीन जनरेट एंड सेंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। इतना आपने जो नंबर उस पर रजिस्टर ओटीपी चला जाएगा। तो मोबाइल पर मैं यहाँ पे देख लेता हूँ ओटीपी गया हुआ है। मैं यहाँ दोस्तों मोबाइल पर जो ओटीपी आया है वो डाल देता हूँ। ओटीपी डालने के बाद यहाँ से मैं सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। सबमिट ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो देखिए यहाँ गाड़ी का पूरा डिटेल यहाँ खुल के आ जाता है। टैक्स अप टू डेट, व्हीकल नंबर कब से कब तक है, कब एक्सपायर हो रहा है, ये सारा चीज़ यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। देखिए लेटेस्ट टैक्स डिटेल ऊपर दिख रहा है। उसके नीचे दोस्तों परमिट डिटेल नीचे है। तो यहाँ पे देखिए दो परमिट डिटेल आपको कुछ नहीं दिखेगा, ये हाइड रहता है क्योंकि यहाँ पे आप टैक्स काट रहे हैं तो परमिट डिटेल नहीं दिखेगा। तो यहाँ से दोस्तों मैं नीचे कर लेता हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों टैक्स डिटेल लिखा हुआ है। टैक्स डिटेल में रिफ्रेश टैक्स डिटेल है। तो यहाँ से आपको इंटर नंबर ऑफ मंथ ईयर, यहाँ पे आपको कुछ नहीं डालना है। नीचे दोस्तों टैक्स हेडर पे जाके एमबी टैक्स, रोड सेफ्टी टैक्स में टैक्स मोड पे यहाँ पे दोस्तों दो तरह का काट सकते हैं, एक क्वार्टरली, एक ईयरली। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अभी आपको ईयरली चेक करके बताऊंगा पहले कि ईयरली में कितना पेमेंट लगेगा। उसके बाद मैं क्वार्टरली भी चेक करके बताऊंगा और पेमेंट करके भी बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं आपको ईयरली पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। ईयरली सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए सर्च लेके दिख जाएगा। देखिए दोस्तों 1/2/2021 से 31/1/2022 तक का यहाँ पे आ गया। एक साल का ये टैक्स अमाउंट यहाँ से 92,52 दे रहा है। यहाँ पे रोड सेफ्टी टैक्स जो है 96 रुपये दे रहा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक साल काटने के बाद यहाँ से कुछ रिबेट भी देता है, जो आपको दिख रहा होगा 956 रुपये का रिबेट दे रहा है। यहाँ से दोस्तों 956 रुपये का रिबेट दे रहा है। टोटल को मिला के हो गया दोस्तों 8692 रुपये, यानी कि 956 रुपये का रिबेट देने के बाद 8692 रुपया हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे मैं आपको क्वार्टरली सर्च करके दिखाता हूँ कितना लगेगा। तो क्वार्टरली सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ से क्वार्टरली मैंने सिलेक्ट कर लिया। क्वार्टरली सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से देखिए दोस्तों
ये MV टैक्स 2388 लग रहा है और रेट रोड सेफ्टी टैक्स 24 रुपया, टोटल मिला के 2412 रुपया हो जाता है क्वार्टरली में दोस्तों। तो क्वार्टरली में दोस्तों 2412 हो गया। अब यहाँ से दोस्तों आप ऑनर व्हीकल डिटेल भी देख सकते हैं, व्हीकल का ऑनर जो है उनके बारे में भी डिटेल यहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से जैसे मैंने किया है तो सारा डिटेल यहाँ से खुल के आ गया है। तो डिटेल का आप अपने ऑनर का मिला लीजिएगा। ये मिलाने के बाद यहाँ नीचे से दोस्तों नीचे में आपको ये पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा। पेमेंट का ऑप्शन पे अभी आप क्लिक कर दीजिएगा। पेमेंट के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों देखिए एक नया पॉपअप खुल के आएगा, पेमेंट कलेक्शन डिटेल करके। तो यहाँ पे दोस्तों एक बार फिर से मैं गाड़ी नंबर व्हीकल नंबर मिला लेता हूँ ताकि मेरा सब सही हो। तो दोस्तों यहाँ से देखिए व्हीकल नंबर सही है। यहाँ से अब पेमेंट कलेक्शन डिटेल पे चले आएंगे। अब यहाँ से दोस्तों कह रहा है प्लीज रीड इट केयरफुली बिफोर प्रोसीडिंग, अच्छे से करने के लिए कह रहा है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे अच्छे से चेक कर लूँगा। पूरा चेक करने के बाद दोस्तों यहाँ से मैं चेक बॉक्स पे क्लिक कर दूंगा। चलिए चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको कंफर्म पेमेंट पे क्लिक कर देना। बाद यहाँ पे आपको एक नया पोर्टल खुल के आ जाएगा जहाँ आपको पेमेंट आईडी यहाँ पे दिख जाएगा और अमाउंट जितना है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो पेमेंट सिलेक्ट पेमेंट गेटवे पे आप एक ही पेमेंट ऑप्शन रहता है, ये OGRS, यही आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ से आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए चेक बॉक्स पर क्लिक करके आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद आपको एक नया पॉपअप खुल के आएगा। यहाँ जो आपने सिलेक्ट किया था OGRS यानी कि ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंट सिस्टम, वो आपको खुल के आ जाएगा। तो यहाँ से आप यहाँ से नीचे देखेंगे कि आपको डिपार्टमेंट डिटेल आ जाएगा, कौन से डिपार्टमेंट है, क्या है, कैसे, पूरा आपको डिटेल आ जाएगा। यहाँ से दोस्तों आप इस सबसे नीचे दिख रहा होगा पीरियड ईयर, कब से कब तक, कौन से साल में। तो यहाँ से मैं आपको 2020-21 सिलेक्ट कर देता हूँ। पीरियड में आपने क्वार्टरली सिलेक्ट किया तो यहाँ भी आप क्वार्टरली सिलेक्ट कर लीजिएगा। मंथ में दोस्तों ये आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये मैं यहाँ से आपको जनवरी टू मार्च सेलेक्ट कर लेता हूँ। जनवरी टू मार्च सेलेक्ट करने के बाद नीचे देखिए अकाउंट डिटेल ये दिख रहा होगा आपको, टोटल अमाउंट 2412। अब पेयर रिमिट डिटेल पूछ रहा है तो आप पेमेंट कौन कर रहे हैं इसका डिटेल यहाँ से आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों देखिए यह है। तो अब यहाँ से दोस्तों पेमेंट डिटेल आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो दोस्तों ऑनलाइन ही पेमेंट करने में सुविधा रहती है, यहाँ कैश पेमेंट करने में दिक्कत हो जाएगी। तो मैं ई पेमेंट पर क्लिक करता हूँ। ई पेमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से सेलेक्ट बैंक को सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है। कौन से आपके जो भी बैंक होगा बैंक सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ से SBI सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस पर सिलेक्ट करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करके सबमिट कर दूंगा। तो देखिए एक नया पेज खुल के आएगा, देखते हैं कौन सा आता है। तो दोस्तों देखिए ये आपको योनो SBI के पोर्टल पे ले जा रहा है। वहाँ से आपको पेमेंट का मोड भी कह रहा है कि आप नेट बैंकिंग करना चाहते हैं या डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं। तो दोस्तों मेरा यही रहेगा कि आप लोग हमेशा नेट बैंकिंग से ही पेमेंट करें, क्योंकि डेबिट कार्ड का पेमेंट क्रेडिट कार्ड में कभी कभी फंस जाता है। तो आप अदर बैंक या SBI से जब भी करें नेट बैंकिंग से ही करें। तो मेरे पास यहाँ पे SBI है तो मैं यहाँ पे SBI बैंक नेट बैंकिंग सिलेक्ट कर लूँगा। SBI सिलेक्ट करने के बाद देखिए दोस्तों आपको ये सीधे योनो के पोर्टल पे ले जाएगा। देखिए दोस्तों ये योनो SBI के पोर्टल पे आ गए हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पर्सनल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, योनो बिजनेस, आपको पास जो भी है सब डाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे पर्सनल बैंकिंग है तो मैं यहाँ पे पर्सनल बैंकिंग का ID डाल देता हूँ। पर्सनल बैंकिंग का ID डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे सिर्फ मैं पासवर्ड डाल दूंगा। पासवर्ड दोस्तों डालने के बाद मैं यहाँ से नीचे दिख रहा होगा आपको लॉगिन का ऑप्शन, मैं यहाँ से लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको एक नया पोर्टल खुल के आएगा SBI। यहाँ आपको अकाउंट डिटेल दिया हुआ रहेगा, आप कौन से अकाउंट से कर रहे हैं, कि अकाउंट के किनके नाम से, ये सारा डिटेल आ जाएगा कितने अमाउंट का है। तो यहाँ से दोस्तों आप कंफर्म कर दीजिएगा।
दोस्तों कंफर्म आप जैसे ही करिएगा, यहाँ पे आपको फिर से एक नया पोर्टल खुल के आएगा लास्ट कंफर्मेशन का। तो आप कंफर्म बटन पर क्लिक करके वहाँ से आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया है। यहाँ से आप आसानी से घर बैठे या कहीं भी बैठ के पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है और आप यहाँ पे आसानी से अपने लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल किसी से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।